हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी बहुत ही इजी वे में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस आउटफिट को मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी वे में बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये कतान सिल्क फैब्रिक लिया है एंड गाइस, लाइनिंग के लिए मैंने इसमें कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। एंड यहाँ ना गाइज़, मैं आपके साथ इसकी कुर्ती की स्लीव्स की जो एम्ब्रॉयडरी है वो शेयर करूँगी। अगर आपको इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कटिंग और स्टिचिंग की, तो मैं वीडियो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप बाद में जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। एंड गाइज़, ये जो फैब्रिक था ना, ये कुछ ज़्यादा ही खड़ा-खड़ा सा फैब्रिक था, ये ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक नहीं था। एंड इस फैब्रिक की जो विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा दी गई थी। तो सबसे पहले हमने इसकी स्लीव्स कट कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्लीव्स को कट कर लिया है। और मैंने इसकी स्लीव पे जो ये इस तरह से आप फैब्रिक पर वर्क देख रहे हैं ना, बीच में लाइन्स आ रही हैं, उसपे मैंने मिरर्स लगा लिए हैं इस तरह से। ये जो मैंने मिरर्स लिए हैं, ये मैंने 12 नंबर का मिरर लिया है। तो ये सारे मिरर्स हमने इसी तरह से बीच में जो लाइन्स में फ्लावर बने हैं उसमें लगा लेना है। तो यहाँ मैंने स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो 18 इंच ली है इस तरह से, और मार्जिन विड्थ हमने 20 इंच ली है। तो 18 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसके बाद मैंने ये लेस ली है, कॉटन लेस, और इस तरह से हमने फैब्रिक को नीचे से बॉटम की तरफ से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद हमने ये लेस स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ ये लेस स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी फैब्रिक की राइट वाली साइड है और जो हमारी स्लीव्स की राइट वाली साइड है उसको मिलाते हुए रखना है, और इसकी 1/2 इंच से भी कम हमने किनारी इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है इस तरह से, बिल्कुल किनारी की तरह हमने इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्लीव्स की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर ली है और हमारी लेस भी लग चुकी है। अब जो हमारी ये जो 1/2 इंच का फैब्रिक है वो हमने स्लीव्स वाले फैब्रिक की तरफ को इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच और लगा लेनी है इस तरह से। एंड ये जो हमारा फैब्रिक खड़ा हुआ है वो हमारा अंदर की तरफ दब जाएगा इस तरह से। एंड इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक इस तरह से आया है। अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ मैंने ये स्लीव्स को ले लिया है अपनी, और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये दोबारा से वही सेम साइज़ के मिरर लिए हैं, और इन मिरर्स को लगाने के लिए हमने ये B7000 ग्लू लिया है। तो जहाँ हमने लेस लगाई है वहाँ से हमने थोड़ा-सा छोड़ के लगाना है इस ग्लू को। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से भी कम हमने इसको छोड़ना है। गैप जैसे, मतलब हमने लेस के ऊपर थोड़ा-सा ही गैप छोड़ के इन सारे मिरर्स को वन बाय वन करके लगा लेना है, और हमने मार्जिन छोड़ के इन मिरर को लगाना है। एक-एक करके हम ये सारे मिरर्स जहाँ तक हमने मार्क किया है, जहाँ तक हमारी स्लीव्स का मार्जिन है, वहाँ तक हमने लगा लेना है। तो लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब हमने ये स्मॉल साइज़ का हैंड वाला जो फ्रेम होता है वो लिया है। हमने इसको फ्रेम में सेट कर लिया है स्लीव्स को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रेम को स्लीव्स में सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद मैंने ये नक्शी ली है। तो यहाँ मेरे पास ये थोड़ी बारीक वाली नक्शी है, एंड इसी में के सेम साइज़ में थोड़ी मोटी वाली नक्शी आती है। तो ये नक्शी को हमने कुछ इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, और इस नक्शी को हमने 1 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा कट किया है। अब यही हमने 11 नंबर वाली सुई ली है, इसी से हमने वन बाय वन करके इन नक्शी को पूरे मिरर्स के ऊपर कवर कर लेना है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल मिरर के स्टार्टिंग से पहले हमने मिरर सुई को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। उसके बाद जहाँ से हमने सुई निकाली है वहीं से हमने सुई को दोबारा से नीचे की तरफ निकालना है। और उसके बाद गाइस, हमने इस नक्शी को मिरर्स के ऊपर कवर करना है, और एक-एक स्टिच हमने इसके ऊपर, और 2 स्टिच हमने इसके साइड से लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी जो नक्शी है वो पूरी तरह से बैठ जाएगी मिरर की साइड से, एंड ये खड़ी भी नहीं होगी। और इसी तरह से हमने गाइस फिर से अगेन सुई को आगे की तरफ ले जाना है, और वही रिपीट करना है जैसे हमने पीछे किया है शायद। तो इस तरह से हमारी जो नक्शी है इसमें हमारे 4 स्टिचेस आएंगे एक नक्शी के ऊपर, एंड इसी तरह से हमने ये सारी नक्शी को कंप्लीट कर लेना है अपने मिरर्स के ऊपर। तो यहाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने नक्शी को लगाने के बाद मिरर्स को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया, और बैक साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्टिचेस आएंगे।
अब इसके बाद हमने इसके ऊपर आगे का वर्क करना है। तो यहाँ मैंने ये ड्रॉप शेप में पर्ल लिए हैं और उसी के साथ मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं। तो सबसे पहले हमने 2 मिरर्स के बीच में से सुई को निकालना है और एक पर्ल्स के साथ हमने एक सीक्वेंस लेना है और इस तरह से हल्का सा टेढ़ा करते हुए हमने लगा देना है। फिर वहीं से हमने बीच में से सुई को निकालना है और फिर से अगेन वही पर्ल्स के साथ सीक्वेंस को लगाएंगे और फिर इन दोनों पर्ल्स के बीच में हमने एक और पर्ल्स और सीक्वेंस लगाना है। और उसके बाद गाइज हमने आगे की तरफ सुई को ले जाना है और एक सीक्वेंस के साथ ही क्रिस्टल बीड्स लिया है। इस क्रिस्टल बीड्स को हमने ये सीक्वेंस के साथ लगाना है। तो जहाँ हमने ये पर्ल्स के साथ सीक्वेंस लगाया उसी के बराबर में से हमने सीक्वेंस और बीड्स को अवॉइड करते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। और फिर अगेन गाइज हमने सुई को आगे की तरफ ले जा फिर इसी तरह से गाइज हमने रिपीट करना है। 3 पर्ल्स के साथ 3 सीक्वेंस लगानी है और एक बीच में हमने पर्ल्स के साथ बीड्स लगा देना है। इसी तरह से पूरी स्लीव्स पे यही वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से गाइज हमारे स्टार्टिंग में 3 पर्ल्स और 3 सीक्वेंस आएंगे और बीच में हमारा एक बीड्स के साथ एक सीक्वेंस आएगा। इसी तरह से पूरी लाइन को कवर कर लेना है एम्ब्रॉयडरी से। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमने आगे का वर्क करना है। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है, आप चाहें तो B7000 ग्लू भी ले सकते हैं। अब इसके बाद गाइज हमने जो मिरर्स लगाए हैं उन मिरर के चारों साइड से इस ग्लू को थोड़ा थोड़ा करके लगा लेना है। तो इसी तरह से हमने मिरर्स के चारों साइड से ग्लू लगा लेना है हल्का हल्का। और उसके बाद मैंने ये स्मॉल साइज के ये स्टोन लिए हैं वाइट कलर में और ये स्टोन हमने जहाँ जहाँ ग्लू लगाया है मिरर्स के चारों साइड वहाँ पर हमने ये स्टोन लगा देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद हमें ये 5 मिनट के लिए ड्राई होने देना है अच्छी तरह से। तो ड्राई होने के बाद अब हमने इसका आगे का वर्क करना है। तो यहाँ आप सेंटर में देख रहे होंगे पेटल्स बनी है। अब इसी में हमने ये वर्क करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये कट बीड्स लिए हैं। अब यहाँ जो गाइज ये प्रिंटेड लाइंस देख रहे हैं आप, इसी में हमने ये पेटल्स में वर्क करना है। तो उसके लिए हमने बिल्कुल सेंटर से नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है और 1 बाय करके हमने इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके इन कट बीड्स को लगाते जाना है एक एक करके। अब ये 2 कट बीड्स हमने 2-2 करके इस तरह से लगा लेनी है एक एक पेटल्स में। इसी तरह से हमने ये पूरी स्लीव्स में लगा लेना है। तो इस तरह से हमारे एक पेटल्स में 2 कट बीट्स आएंगे। जब ये हमारी पूरी 3 का पैच रेडी हो जाएगा उसके बाद गाइज हमने मिरर के बीच में से सुई को एक स्टिच निकाल लेना है। इस तरह से हमारा स्टिच लंबा भी नहीं होगा और स्टिच निकालने से हमारी जो ये आगे की तरफ हमने सुई को दोबारा से ले जाना है और इसी तरह से ये वर्क को कंप्लीट कर लेना है पूरा। तो इसी तरह से गाइज हमने ये 2 लाइन्स आपको करके दिखाएंगे। इसी तरह से हमने पूरी लाइन को कवर कर लेना है और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से स्टिचेस आएंगे। और मिरर के बीच में आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टिच है वो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, हमने छोटा ही स्टिच लिया है। अब यहाँ हमारी पूरी वर्क को कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने बीच वाली लाइन को पूरा कंप्लीट किया है और दोनों साइड वाली लाइन को एक एक की पंच रेडी किया है। उसी के साथ हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। और यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कुर्ती के नेक पर भी एम्ब्रॉयडरी की है और कुर्ती की पूरे फ्रंट पर हमने एम्ब्रॉयडरी की है। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।